हरी निवास पैलेस, जिस पैलेस को देखने हिंदुस्तान के हर कोने से टूरिस्ट आता है, जम्मू कश्मीर के हर कोने से टूरिस्ट आता है, अगर उस पैलेस के अंदर सिक्योरिटी मेंबरान, अगर उस पैलेस के अंदर देखरेख करने वाले लोग टूरिस्ट के साथ बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे और तमीज सिखाने की कोशिश टूरिस्ट को करेंगे, तो अफसोस के सिवा कुछ और नहीं निकलता। मैं इस समय अम्फला के हरी निवास पैलेस के बिल्कुल गेट के सामने मौजूद हूं, जिसे अमर महल भी कहा जाता है। ये जो लोग हैं, मेहरान अंजुम मीर और सहरान खान, इन्होंने मुझे फोन कॉल किया और फोन कॉल करने के बाद ये कहा कि टूरिस्ट जो है कश्मीर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, और जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, यानी कुछ औरतें, माएं, बहनें भी थी, और उनके साथ अंदर सिक्योरिटी के जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं उन्होंने बदतमीजी की। और मैंने भी, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने भी जब देखा तो एक माँ की आंखों में आंसू ही आंसू थे और वो बात भी नहीं कर रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले इनसे बात की जाए, और माँ अभी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो यहाँ से चले गए। उन्होंने सोचा कि मीडिया में शायद पता नहीं क्या बवाल होने वाला है। मेहरान, अंदर क्या मामला बना, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ। देखो, मैं कहता हूँ महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर का राजा, इस राजे के दरबार से लोगों को न्याय मिलता था, ठीक है। उस चीज से आकर्षक लोग हैं, इंस्पायर हैं। एक राजा के दरबार में जो हमारी यंग जनरेशन है, जो इतिहास पढ़ते हैं, वो इंस्पायर होके इस महाराजा हरि सिंह की जो है दरबार का जो है दौरा करते हैं, देखना महाराजा ने क्या काम किए, हाँ क्या काम किए, क्या उनका इतिहास था जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सुना है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एक अच्छे मॉरल से लेके, एक अच्छी उम्मीद से लेके, एक बड़े लंबा सफर करके जब एक टूरिस्ट यात्री हमारा यहाँ पहुँचता है, तो उसको अगर धक्के दिए जाएंगे, उसको उंगली से उठा के बताया जाएगा कि यहाँ से आउट हो जाओ, यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ पे जाओ, ये करो, ऐसा करो, क्या ये कोई तरीका है? और भी बहुत सारी जो है टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी प्राइवेट सिक्योरिटीज हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट किया, लेकिन ऐसी प्लेसेस पे कभी भी जो है इस तरीके से बिहेव नहीं किया गया। ये अपमान है महाराजा हरि सिंह के जो प्रति लोगों को जो प्रति जज्बात है उनका अपमान है, और ये अपमान है महाराजा हरि सिंह का, महाराजा हरि सिंह के पैलेस का अपमान इन लोगों ने किया। और बाहर के लोग हैं, बाहर के सिक्योरिटी के लोग इन्होंने बिठाए हैं, जिनको महाराजा हरि सिंह के इतिहास के बारे में पता नहीं, जिनको महाराजा हरि सिंह के जो कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसेस के बारे में पता नहीं, वो इन लोगों ने डिप्लॉय करके बिठाए हुए हैं। नहीं, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं जितने भी यहाँ सिक्योरिटी रीजंस के लिए हायर किए गए हैं बंदे, क्या ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते? अगर ये जम्मू कश्मीर के लोग होते, ये महाराजा हरि सिंह की जो डिग्निटी को पहचानते, मॉरलिटी को पहचानते, उनके दिलों में रहती, उस दिल में जो रहती ना, जैसे हमारे दिलों में आदर और एहतराम है, हम जब आते हैं बड़े होप से आते हैं, उम्मीद से आते हैं, एक्साइटेशन से आते हैं यहाँ चीजों को देखने के लिए, एक जज्बात जो है हमारे दिलों में एक उभर के आता है। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी का कहता हूँ मैं, जो वो लोग अगर जम्मू कश्मीर के होते तो वो उनके दिलों में एक आदर रहता, एहतराम रहता। जैसे एक इंसान जो है मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर एक सिक्योरिटी, कोई इमाम या कोई जो एक मंदिर के अंदर एक जो होता है मंदिर का कर्मचारी होता है, वो जब उसको लोगों को टैकल करना होता है, बड़े सद्भाव से बड़ी तहजीब के साथ उसको पेश आना होता है। ये भी किसी मंदिर से कम नहीं है। ये लोग यहाँ पे उसी एक जज्बात से, उसी एक ख्याल से, उस एक एहतराम से आते हैं। और यहाँ पे अगर इस तरीके से मतलब प्लीड किया जाएगा, इस तरीके से जो है बिहेव किया जाएगा, ये क्या अच्छा है? बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस में मैंने विजिट किया, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी वालों की तरफ से एक अच्छा एक जो है कॉपरेशन देखने को मिला, एक अच्छा बिहेवियर मिला, एक पॉजिटिव उन्होंने हमें जो है मतलब बिहेव किया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी स्टेट को यूटी बनाया, और ये यूटी में बिहार और यूपी के जो है GM, PM, सिक्योरिटी गार्ड एवरीवेयर,
हर जगह, ये खाली यहाँ पे नहीं, हर जगह। और यहाँ पे भी बाहर यूपी बिहार के लोग रखे हुए। और जब हम जो है जीएम के साथ बात करने के, वो उसको पता नहीं है कि ये महाराजा हरि सिंह का है, महाराजा प्रताप सिंह का है, गुलाब सिंह का है, किसका है ये जो ये महल है वो किसका है, इसको इतना भी नहीं पता। आपने उनसे बात की, आपने उनसे पूछा? मैंने पूरी बात की। अगर इसमें कोई भी किसी को क्ल्यू होगा, सारी जो कंजर्वेशन सीसीटीवी फुटेज, हाँ सीसीटीवी फुटेज में, सर्वेलेंस में सारी जो चीजें हुई हैं उसमें वेरीफाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है हमारे साथ कैसे बिहेव किया, और जो टूरिस्ट थे उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता होगा और किया गया। हम अगर इल्जाम लगा रहे हैं इन सिक्योरिटी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इनकी मिसबिहेवियर की वजह से हम इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पे जो इन्होंने लगाई है, और जो इनका जीएम है, मैं वैसे शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, उसको तो पता ही नहीं है ये महाराजा हरि सिंह कौन है, गुलाब सिंह कौन है, प्रताप सिंह कौन है, ये जो अमर महल ये क्या था, इतिहास के बारे में नहीं पता। और लोगों को गेट आउट की बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो लोग जिनके साथ ये मिसबिहेव किया गया है, ये कहाँ के थे? ये सारे कुछ कश्मीर के थे, कुछ यूपी के थे, बिहार के थे, दिल्ली के थे, और भी बाकी राज्यों से थे, लेकिन ज्यादातर जो है मैक्सिमम जो है कश्मीर के लोग थे। कश्मीर के लोग बड़े इंस्पायर होके इस दरबार का जो है मुंह करते हैं, देखते हैं, चीजों को देखते हैं, महाराजा का इतिहास जो उन्होंने सुना है उसको प्रैक्टिकली आंखों से देखना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ अगर मिसबिहेव किया जाएगा, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्या ये अच्छा है? ये अपमान महाराजा हरि सिंह का है। मुझे ये बताओ, अब आप चाहते क्या हो? क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग होने चाहिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज होनी चाहिए, या यही प्राइवेट सिक्योरिटी वाले, जो जिस तरीके से आपने कहा कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले जो है बाहर से हायर किए गए हैं, क्या आप चाहते हो कि यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग होने चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाए, डिप्लॉय किया जाए, जो लोगों के साथ बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े जेंटल तरीके से जो है उनको बिहेव करें, और उनको चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में बताएं। जैसे बाहर स्टेटों में होता है, जैसे आगरा में होता है, यूपी में होता है, बेशक उनको पेड पे रखें किसी भी तरीके से, उनको बड़े प्यार से, इत्तेफाक से जो है इन चीज़ों के बारे में बताएं, और जो है उनके दिलों में जो है महाराजा हरि सिंह के प्रति जो प्यार मोहब्बत जो है, जो एक लगाव है, जो एक इंस्पिरेशन है, वो उसको और ज्यादा है, और अच्छे तरीके से वो जो डिस्क्राइब करें, ब्रीफ करें, ताकि और लोग जो है इस पे जो है खुश रहे, और जो है एक यहाँ से जो मूव ऑन करें, पॉजिटिवली वो जो है इस जगह से मूव करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सहरान, क्या हुआ यहाँ पे अंदर? जो महिलाएं अभी तक यहाँ पे रो रही थी, और एक माँ की आंखों में मैंने आंसू देखे, और उन्होंने क्लेम भी किया कि हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी अंदर हुई। देखिए आमिर भाई, मेहरान जी ने कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैनेजर से जब बात की तो उनने खुद कहा अपने मुंह से, और वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर हुआ होगा, कि हम जो है अपने लोग जितने भी हम उनको बताते हैं कि आप रूडली बात करो जो लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं। क्यों आमिर भाई? कोई जगह नहीं हिंदुस्तान की जहाँ पे हम नहीं गए हैं। वाघा बॉर्डर की बात करें, अमृतसर की बात करें, या जितने भी, मतलब अगर मैं बताऊं तो राजस्थान में गए, जगह जगह पे हम गए, और हर जगह सम्मान मिला, इज्जत मिली, लोगों ने प्यार दिया, और वहाँ की सिक्योरिटी ने प्यार दिया। आज पहली बार, और सब 15 साल से कंटिन्यूसली मैं इस जगह पे चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन पहली बार एक सिक्योरिटी वाला जो उंगली दिखा के ऐसे करता है, ओए कैमरा नीचे रखो, क्या था वो सब? किसको बोल रहा था? वो महिलाओं को बोल रहा था, जो महिलाएं यहाँ पे थी, जो शायद उनको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे जो है फीस कटानी पड़ती है फोटो वगैरह लेने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे कोई शख्स जाता है तो सिक्योरिटी को चाहिए उनको जो है गाइड करें, उनको बताएं कि भाई साहब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फोटो नहीं खींच सकते हैं, आप पहले यहाँ पे रिसिप्ट लाएं फिर आप फोटो खींचे। लेकिन नहीं, उसके बदले में क्या मिलता है उस टूरिस्ट को? उसको उंगली दिखाते हैं और उसको गुंडागर्दी दिखाते हैं, बताते हैं कि आप यहाँ पे फोटो नहीं खींच सकते हो, जैसे कि उनने पता नहीं कौन सा कत्ल किया था। अरे भाई साहब, फोटो खींचा है, अगर आपको ज्यादा कुछ बुरा लग रहा है फोटो खींचने से तो फोन पकड़ के डिलीट करवा सकते हो। क्यों इतना गलत व्यवहार कर रहे हो? अगर बाहर से हमारे पास टूरिस्ट आता है, जम्मू में कश्मीर का टूरिस्ट था वो, और कश्मीर की महिलाएं थी, बर्दाश्त नहीं हुआ हमें जिस टाइम हमने आंसू देखे उस माँ के आंसू में, कि भैया इनको जरा भी तमीज नहीं है बात करने की। और जब मेहरान जी हम साथ में जाते हैं मैनेजर साहब के पास, तो मैनेजर साहब के शब्द हैं कि जनाब हम खुद इनको सिखाते हैं,
अब उनको लगा कि पता नहीं कौन है, क्या है, किस हिसाब से यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, आप कौन है? मैंने बोला जनाब आपके सिक्योरिटी वाले ने जो है बदतमीजी की है महिलाओं के साथ। तो वहाँ से ये कहा जाता है हाँ हम ही तो इनको बताते हैं कि आप लोगों के साथ मिसबिहेव करो यहाँ पे, क्योंकि लोग जो है फोटो ना खींचे। अरे भैया, मिसबिहेव करने से पहले आप उनको ये बता सकते हो कि जनाब प्यार से बताओ, जो भी टूरिस्ट आएगा उसको बताओ कि जनाब यहाँ पे फोटो उठाना अलाउड नहीं है, बात खत्म। फिर इतना गुंडागर्दी, ये तानाशाही, ये बाहर से आके जम्मू में दिखाएंगे क्या हो रहा है हमारे जम्मू में, हमें बताएगा कोई बिहार से आके कि भाई साहब यहाँ पे फोटो नहीं खींचो और उंगली दिखाएगा। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। कोई गलत दिखाएगा, कोई उंगली दिखाएगा तो हम उंगली उसको हाथ में देके जेब में बाहर भेज देंगे, बस यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात नहीं हो सकती? क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो है वो यहाँ पे तैनात? जरूरी है कि आप प्राइवेट फोर्सेज जो है यहाँ के लिए हायर करें, और जिन लोगों को इतिहास ना पता हो, जिन लोगों को हिस्ट्री ना पता हो, ये तमाम तर लोग यहाँ लाना जरूरी है? देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, यहाँ तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो तैनात है, लेकिन वो तैनात है गेट के बाहर और गेट के ऊपर। तो जो अंदर है वो एक प्राइवेट सिक्योरिटीज है। ठीक है, हम सिक्योरिटीज के ऊपर उंगलियां नहीं उठाना चाहते हैं, ना उठाएंगे। हम सबसे पहले अब ये रिक्वेस्ट है एलजी सरकार से, सीएम सरकार से, और जो अमर महल पैलेस की जो कमेटी है, क्या उनसे अनुरोध है कि यहाँ पे जो आपके प्राइवेट सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, इनको जो है आप थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग करें, इनको तहजीब सिखाएं, उस आधार पे जो है लोगों के साथ बिहेव करें। और अगर पेड सर्विस है, वो पेड सर्विस, अगर पेड फोटोग्राफी रखनी है इनको, तो यहाँ पे गेट पे वो पेड फोटोग्राफी होनी चाहिए। अंदर जाके, कोने में जाके, कॉर्नर में जाके, किसी न कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, नहीं है, और बताया जाता है कि भाई फोटोग्राफी के लिए आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं और जो है आपको जो है इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी क्या? तो ठीक है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेड करना कोई जेन्युइन नहीं है, ठीक है, पेमेंट से अगर जो है मेंटेनेंस में खर्चा किया जाता है, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हम पेमेंट करें, हम पेड जो है विजिट करें, लेकिन जो है एक उस पेमेंट का काउंटर गेट पे बनाए, जहां पे टूरिस्ट को जो है एक टोकन मिले और वो अंदर जो जाए, वो जो टूरिस्ट जाए वो एक फ्रीली जो है मूव करे और एक अच्छे तरीके से वहाँ विजिट करे, और अंदर जाके कहीं काउंटर में, कहीं कोने में रखा हुआ है काउंटर, पेड काउंटर, क्या टूरिस्ट को कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेड काउंटर है और यहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं, और वहाँ पे वो जो कर्मचारी, वो गाड़ी नीचे करो, गाड़ी आगे करो, इधर फोटो अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी के लिए इतने पैसे। यार, अगर पढ़े लिखे लोग हैं, सारे सेंसिबल लोग होते हैं, ये लोग खाली पहले महाराजा हरि सिंह के दरबार में नहीं आ रहे, इन लोगों ने और भी विजिट किए होती हैं, इनको पता है नॉर्म्स, हर एक सिटीजन को नॉर्म्स का पता होता है। यहाँ गेट पे पेड काउंटर होना चाहिए, यहाँ गेट पे जो है पेड काउंटर होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो अंदर विजिट करे, और जो नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड पे लिख के भेजे और वो उसी तरीके का विजिट करे। बाकी हमारी एलजी सरकार से और सीएम सरकार से, और जो इस महाराजा हरि सिंह जो अमर महल पैलेस की कमेटी है, जो भी इस चीज को रेख देख करते हैं, उनको उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जो अंदर रखे हुए प्राइवेट सिक्योरिटी जो यूपी बिहार के बिठाए हुए, जिनको इतिहास के बारे में पता नहीं, जिनको महाराजा हरि सिंह के बारे में पता नहीं, जिनको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता नहीं, और वो इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं, ये कोई सही तरीका नहीं है। ये अपमान जो है महाराजा हरि सिंह का, ये अपमान हमारे लोगों का, हमारे जज्बात का है, जो हमारे प्रति जो है महाराजा के दिलों में, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरान अंजुम मीर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जिन लोगों को महाराजा हरि सिंह के बारे में पता है, जिन्हें अमर महल की हिस्ट्री पता है, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर का इतिहास पता है, उन लोगों को कम से कम यहाँ पे रखा जाए, और जिन्हें बात करने का तरीका और बात करने का सलीका मालूम हो, उन लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, मगर जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले लोग यहाँ अंदर रखे गए हैं, इन्हें बात करने का तरीका और तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं खुद भी यहाँ पे आया, गेट पे मुझे 4-5 महिलाएं मिली और जिनसे मैंने बातचीत भी की, और एक माँ की आंखों में
मैंने आंसू देखे। मैंने माँ से पूछा कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अंदर हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी जो है प्राइवेट सिक्योरिटी वालों ने की। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि एलजी प्रशासन और उसके बाद हमारी उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है इस बात को गौर फिक्र में लेगी और आने वाले वक्त में जो व्यवहार यहाँ पे किया जाता है उस तरीके का व्यवहार नहीं होगा।